जो भारत की ही टेरिटरी है उसके बारे में भारत में ही जाकर किसी एक हिस्से में कोई ये कहता है कि भारत की बड़ी खूबसूरत और भारत का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, तो उधर क्या दिक्कत होने लगती है? एक तो सर्जियो गोर को भारत ने स्क्रिप्ट लिख कर नहीं दी है, और दूसरे सर्जियो गोर जो कह रहे हैं वो सच बयान ही कर रहे हैं। भारत की टेरिटरी में खड़े होकर भारत की टेरिटरी को भारत का बता रहे हैं। देखें, अगर पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई जाकर, चाहे अमेरिकन एम्बेसडर हो या कोई भी जाकर फॉरेनर ये कहेगा कि यहाँ पर पाकिस्तान के कश्मीर में गलत हो रहा है, तो आप लोग भी एतराज करेंगे कि पाकिस्तान का कश्मीर क्यों कहा? क्योंकि आप मानते हैं कि वो कश्मीर आपका है। यहाँ से भी यही कहा जाता है कि जी आपकी साइड कश्मीर जो है वो हमारा है। तो जाहिर है कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, इसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। फिर भी पाकिस्तान तो कहता है ना कि वो कश्मीर भी हमारा है, हमारी शहर आगे क्या कुछ कहा जाता है, स्टेटमेंट्स तो चलती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एज अ फॉरेनर या एज अ अमेरिकन उनको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी और थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था। बाकी तो हम लोग पिछले 80 साल से लड़ रहे हैं कश्मीर पे, आगे भी पता नहीं कितने 100 साल लड़ने वाले, कोई रिजल्ट निकलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा बहुत जल्द। नहीं, लेकिन वो लड़ाई जो है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए लड़ाई की जाती, एक तो सच की बुनियाद पे मुल्क बनता कि भाई आपने जो है वो जिस बुनियाद पे मुल्क बनाया है उसको आप कायम रखते। वो बड़े जल्दी वो मोह भंग हो गया और पता चला कि एक ऐसा छद्म एक आवरण था जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क बनाया गया था। अब जैसे जैसे वो मोह और भंग होता जा रहा है तो अलग अलग हिस्से भी खुद को अलग करने के लिए उनको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए बाकी जगहों को चूसने में लगे हुए हैं ये। और उसके बाद वो तमाम दावे किए जा रहे हैं जो सरासर खोखले और निराधार हैं। अब सवाल ये है, जितना आप जानते हैं इसको कॉमोडोर काले, ये जो कहा जा रहा है कि मतलब ठीक है, ये राजनय की भाषा ऐसी ही होती है कि उनको तलब किया गया, उनको बुलाया गया, उनसे पूछा गया। अमेरिका जो कह रहा है वो अमेरिका खुद रिट्रैक्ट करेगा, यू टर्न लेगा, क्या करेगा वो देख लेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान अमेरिका को ये कह सकता है कि ये क्या बोल दिया तुमने? देखिए दिनेश जी, ये तो सबको सर्वविदित है कि जो भी चीज़ें अखबार में बोली जाती हैं सरकार की तरफ से या रूलिंग डिस्पेंसेशन की तरफ से, उनमें कई चीज़ें इस प्रकार से बोली जाती हैं ताकि पब्लिक के बारे आपके बारे में पब्लिक को एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और देखिए इस समय पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, एक वीक गवर्नमेंट है जो एक्चुअली इलेक्टेड नहीं है, जिसको किसी तरह से फॉइस्ट किया गया है। पाकिस्तान आर्मी का जो इज्जत एक ज़माने में कभी होती रही होगी पता नहीं मुझे, वो बिल्कुल जीरो हो गई है। वहां सीनेट ये कह रही है, शहबाज शरीफ से कह रही है कि आपके 25 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, 25 मंत्रालय जो फोर्ज्ड हैं, जो फेक हैं, बिल्कुल इनको तत्काल भंग कीजिए। देखिए दिनेश जी, मैं वही कह रहा था कि जो रेपुटेशन है, यानी जो इज्जत है, जो एक आपकी एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग जो एक सिचुएशन है, वो पाकिस्तान में इस समय खत्म हो चुकी है। देखिए वहाँ जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है पॉलिटिकल और जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी, दोनों की इज्जत इस समय पब्लिक में बहुत कम हो चुकी है। उसके बारे में मतलब यदि हम डिबेट करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु हमारा मानना यही है, जिस तरह से पाकिस्तान पब्लिक अपने ही लोगों के बारे में बात करती है, कि बहुत ही एकदम लो मोराल है इस समय पब्लिक का भी। और ये जो रिजल्ट है, जो इस लो मोराल का रिजल्ट है, वो जगह जगह पे दिख रहा है। पीओजेके में प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है इंडिया की तरफ भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आसिम मुनीर पता नहीं क्या पॉलिटिकल मशीनिंग कर रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा गवर्नेंस का खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसको बदलना चाहिए। ये तो असल में मेरे को लगता है सर कि उन्होंने अमेरिकी राजनयिक को बुला के थैंक यू बोला होगा कि बॉस आपने जो ये कर दिया, कम से कम हम बाहर कुछ बात कर पाएंगे, थोड़ा कश्मीर कर पाएंगे, नहीं तो हमको बलूचों के बारे में बात करना पड़ रहा है, पीओके के बारे में बात करना पड़ रहा है। वी आर रियली इंडेटेड एंड थैंकफुल टू यू।